Hi friends. Now today we are going to teach you the topic narration. Narration is a very interesting topic. And what is the actual means of narration? When somebody says something to us and we convey the same message to the third person, that is narration. Now here are some rules of narration or speech. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस या ईएस या डू लग जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करना होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस ग्रामर को चेंज करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव, इसको चेंज करना होता है हैड में। एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमको चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन को चेंज करना होता है हैड बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज वर्ब को चेंज करना होता है हैड बीन में मींस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है और हैड को नो चेंज, इसका चेंजमेंट नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैड बीन होता है और हैड बीन का भी नो चेंज। मॉडल्स मॉडल्स देखते हैं। मॉडल विल को वुड में चेंज कर देते हैं, सेल को शुड में चेंज कर देना होता है, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज कर देते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स स्पीच और नरेशन की। स्पीच और नरेशन का एक एग्जांपल मैंने राइट किया है। ही सेड टू मी आई विल गो देयर। फर्स्ट सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग व स्पीच में जो वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड ऐसा पार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाहर भाग होता है उस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इट मीन्स द पार्ट विच इज inverted commas, which is between inverted commas, we can say that sentence is reported speech. And the sentence which is out of inverted commas, we can say that sentence is reporting speech. Moving on the next types of narration. Types of narration. First type number first. फॉर एग्जाम्पल एक दर सेंटेंस रहेगा, एक इधर सेंटेंस रहेगा। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बंद रहता है सेंटेंस कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद रहेगा उसको बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से को से में, सेज को टेल्स में, विल से को विल से में चेंज कर देते हैं। मतलब ऑल ओवर ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर आते हैं, प्रेजेंट की कोई भी टेंस आएंगे और फ्यूचर की कोई भी टेंस आएंगी, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनमें से कोई भी टेंस अगर आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब रहेगा वो नो चेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। और ही सी रहेंगे, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे ही सी रहेंगे। सब्जेक्ट अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही सी एनी नेम आई वी उडे प्लूरल, ये सब्जेक्ट रहते हैं तभी कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद सब्जेक्ट है, तो हम कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके हटा करके दैट लगा देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी सी इज गुड एट राइटिंग, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो, ही सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, सेज टू को चेंज कर दिया टेल्स में, ही टेल्स मी, कामा इन वाटे कामा के जस्ट बाद हमको क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट सी, दैट सी इज को वॉच करेंगे, इज को जो है वॉच करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, प्रेजेंट के कोई भी वाक्य आ जाएंगे और फ्यूचर के कोई भी वाक्य आ जाए, प्रेजेंट के कोई भी सेंटेंस और फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं चेंज करेंगे, इस वजह से यहाँ पर इज का इज ही रहेगा, वॉच नहीं चेंज करेंगे, सी इज गुड एट राइटिंग, गुड एट राइटिंग। हम आते हैं टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, टाइप नंबर 2 ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करेंगे और नहीं चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे कब नहीं चेंज करेंगे ये देखेंगे हम। सेड या सेड टू, सेड आता है तो सेड को सेड में चेंज कर देते हैं, सेड टू आता है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके सब्जेक्ट रहेगा, अगर कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद सब्जेक्ट है तो हमको चेंज करना होता है कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज कर दिया। हेल्पिंग और मेन वर्ब को, हेल्पिंग और मेन वर्ब को फैक्ट अगर रहेगा, अगर सत्य बात रहेगी, जो यहाँ पर क्वाइटेशन लिखा रहेगा, जो यहाँ पर बात लिखी रहेगी, जो यहाँ पर सेंटेंस रहेगा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, अगर वो सेंटेंस सही है, वो सेंटेंस मीन्स फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर सत्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है तो वो नो चेंज रहेगा, उसको नहीं चेंज करेगी। और अगर यहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस राइट रहेगा, लिखा रहेगा, उसका वो जो है चेंज अगर फैक्ट नहीं है, वो फैक्ट नहीं है तो वो चेंज होगा, मीन्स वो सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है तो चेंज करेंगे, वो सदा सत्य रहने वाली बात है तो नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं फैक्ट का, फिर उसके बाद देखेंगे नॉन फैक्ट का, तो फैक्ट वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमन इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा द अर्थ इज राउंड, एक पृथ्वी गोल है, इसका मीन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी के लिए सत्य है, तो इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमन इन्वर्टेड कामों को हटाकर क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड सदा सत्य रहने वाली बात है, द अर्थ इज को वॉच नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि सेड या सेड टू के आने के बावजूद भी, पास्ट का टेंस होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग और मेन वर्ब नहीं चेंज करेंगे, कब, जब फैक्ट रहेगा, जब सत्य बात रहेगी, रिपोर्टिंग वर्ब की जो बात रहेगी वो सत्य है तो हम नो चेंज करेंगे, मीन्स हेल्पिंग और मेन वर्ब नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इज राउंड एज इट इज कर देना है। फिर उसके बाद द स्टूडेंट सेड टू द टीचर ही विल नॉट कम टुमारो, इसको कैसे चेंज करेंगे, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, टोल्ड द टीचर, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, कॉमन माटे का माटा कर हमें क्या लगाना होता है, दैट लगा दिया, कब दैट लगाना है, कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आता है तब दैट लगाना, तो सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ही सी जाएंगे ये सब्जेक्ट होते हैं, तो या सब्जेक्ट आता है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के जस्ट बाद हमको दैट लगाना, दैट लगा दिया। विल को किस में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में चेंज कर दिया, वुड नॉट कम, वुड नॉट कम टुमारो का द नेक्स्ट डे, क्यों द नेक्स्ट डे होगा, मैंने बता रखा है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में अगर ये नाउ आता है तो देन में चेंज कर देते हैं, देखो बिफोर, दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दीज दोज हियर देयर टुडे
that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night. ऐसे चेंज कर देते हैं। उसी तरीके से tomorrow आया है तो tomorrow को the next day में चेंज कर देते हैं। इसमें the next day, tomorrow को चेंज कर देंगे the next day, come the next day, the next day, tomorrow को the next day में चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, 5 क्लासेस में हम नरेशन को फिनिश करेंगे, ओनली 5 क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।